लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आज विशेष बहस शुरू हो गई है। बताते चले कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर पर बहस की शुरुआत की और रक्षा मंत्री ने अपने बयान में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए सेना के पराक्रम की भरपूर सराहना की है। और सदन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आगे कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर किसी के दबाव में नहीं रोका गया, जरूरत पड़ने पर यह फिर शुरू होगा। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की शुरुआत हो गई है। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बयान देते हुए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अहम जानकारी दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है, वहीं साफ किया है कि ऑपरेशन सिंदूर केवल स्थगित हुआ है, ये खत्म नहीं हुआ है। अगर पाकिस्तान ने कोई भी दुस्साहस किया तो उसका एक बार फिर से जोरदार जवाब दिया जाएगा। लोकसभा में आज ऑपरेशन सिंदूर पर 16 घंटे की विशेष चर्चा शुरू हो गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस बहस की शुरुआत करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की आतंकवाद के खिलाफ दृढ़ नीति का प्रतीक है। रक्षा मंत्री ने इसे ऐतिहासिक और निर्णायक कार्रवाई करार दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि 6 और 7 मई 2025 को भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। ये केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, बल्कि ये भारत की संप्रभुता और नागरिकों की सुरक्षा के प्रति हमारी अटूट प्रतिबद्धता का प्रदर्शन था। इस ऑपरेशन में 22 मिनट के अंदर 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया। इनमें 100 से अधिक आतंकवादी, उनके प्रशिक्षक और समर्थक मारे गए। ऑपरेशन सिंदूर प्रारंभ करने का मकसद था, अध्यक्ष महोदय, उन टेरर नर्सरीज को खत्म कर देना जिन्हें पाकिस्तान ने बरसों से पाला पोसा था। और यह ऑपरेशन उन मासूम परिवारों को न्याय दिलाने के लिए लॉन्च किया गया था जिन्होंने पाक स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट अटैक्स में अपने प्रियजनों को खोया था। हमारी सेनाओं ने सिर्फ उनको टारगेट किया जो इन आतंकियों को सपोर्ट करते हुए भारत पर हमला करने की कोशिश में लगातार शामिल थे। अध्यक्ष महोदय, ऑपरेशन सिंदूर का ओवरऑल पॉलिटिको मिलिट्री ऑब्जेक्टिव यह था कि आतंकवाद के रूप में प्रॉक्सी वार लड़ रहे पाकिस्तान को सजा दी जाए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे भारत के माथे पर साहस का टीका करार देते हुए कहा कि भारत शांति की भाषा बोलता है, लेकिन विश्वासघात का जवाब देना भी जानता है। कभी कभी हमारे प्रतिपक्ष के लोग ये पूछते रहे हैं कि हमारे कितने विमान गिरे। मुझे लगता है उनका यह प्रश्न हमारी राष्ट्रीय जनभावनाओं का सही से प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है। मुझे लगता है उन्होंने एक बार भी हमसे यह नहीं पूछा कि हमारी सेनाओं ने दुश्मन के कितने विमान मारे गिराए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्पष्ट किया कि ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य सीमा पार करना या क्षेत्र पर कब्जा करना नहीं था, बल्कि आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करना था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये कार्रवाई पहलगाम में 26 लोगों की जान लेने वाले आतंकी हमले का जवाब थी। रक्षा मंत्री ने ये भी जोर देकर कहा कि ऑपरेशन को किसी बाहरी दबाव में नहीं रोका गया, बल्कि भारत ने अपने राजनीतिक और सैन्य उद्देश्यों को प्राप्त करने के बाद इसे विराम दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये कहना या मानना कि ऑपरेशन सिंदूर किसी दबाव में रोका गया पूरी तरह गलत और निराधार है। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने स्वयं भारतीय समकक्ष से संपर्क कर हमले रोकने का अनुरोध किया था। हमने स्पष्ट किया कि अगर भविष्य में कोई और दुस्साहस हुआ तो यह ऑपरेशन फिर से शुरू होगा। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष पर भी निशाना साधा और कहा कि वे इस ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर सवाल उठाने के बजाय ये पूछे कि क्या ये कार्रवाई सफल रही। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत के किसी भी सैनिक को नुकसान नहीं हुआ और न ही कोई महत्वपूर्ण संपत्ति को क्षति पहुंची है। ऑपरेशन में भारतीय वायुसेना, थल सेना और नौसेना ने समन्वित रूप से काम किया, जिसमें पाकिस्तान को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। ऑपरेशन सिंदूर पर इस चर्चा में गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी बयान देने की जानकारी सामने आई है। कल 29 जुलाई को राज्यसभा में भी इस मुद्दे पर 16 घंटे की चर्चा शुरू होगी। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर संसद में बहस भारत की आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति और सैन्य ताकत का प्रदर्शन मानी जा रही है। जाहिर है, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दिए अपने बयान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कई अहम बातें कही हैं और इस दौरान ऑपरेशन सिंदूर और उसकी मध्यस्थता को लेकर भी
भारत सरकार का रुख साफ किया है और कहा है कि पाकिस्तान के आग्रह के बाद ही डीजीएमओ स्तर की बातचीत हुई और उसके बाद ऑपरेशन को यहां पर युद्ध विराम दिया गया, लेकिन ये ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है और जरूरत पड़ने पर एक बार फिर से इसको लॉन्च किया जाएगा। यानी नया रोडमैप सेट करते हुए केंद्र सरकार की ओर से आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति का हवाला देते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर पर एक अहम बयान दिया है। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज दिल्ली।